अच्छी व्यवस्था है। जैसे भारत सरकार या दुनिया भर में सरकारें ये नियम बनाती हैं कि वीक में, सप्ताह में एक दिन संडे विशेष तौर पर छुट्टियां होती हैं, जैसे हर कोई रिलैक्स हो पाए, फिर घर पर उन्नति हो, उत्थान हो, उद्धार हो, मोक्ष की ओर हम लोग आगे बढ़ पाए, खुद से मिले, आत्मिक साक्षात्कार हो। इसलिए साल भर के 12 महीनों में 4 महीने चतुर्मास के इसलिए ही बस निश्चित किए गए हैं कि केवल आत्मिक उत्थान के लिए कुछ न कुछ किया जाए, जिसका प्रारंभ ही होता है देवशैनी आषाढ़ एकादशी से। प्रथम महीना माना जाता है श्रावण मास। इसी में हम हमारे इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल जी का 40 दिन का उपवास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। इन्हीं दिनों में भगवान गणेश जी को भी घर में स्थापित करके आरती पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इन्हीं दिनों में ही श्राद्ध पितृपक्ष के माध्यम से हम लोग अपने पितरों को जो धरती पर आ चुके होते हैं उनका पूजन, श्राद्ध, पिंडदान आदि के माध्यम से करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिर नवरात्रि के दिनों में माँ जगदम्बा के 9 दिनों के कई लोग उपवास करते हैं, पूजन के माध्यम से, आराधन के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दशहरे के दिन भगवान श्री राम का पूजन, हनुमान जी महाराज का आराधन और महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया था तो उनका आशीर्वाद पूजा के माध्यम से करते हैं। फिर दीपावली आदि आदि आदि। और चतुर्मास का अंतिम महीना रहता है कार्तिक मास। तो कार्तिक मास आत्मिक कल्याण के लिए है। छोटे छोटे नियम पालन करें, दुख दूर होंगे, सुख में बढ़ोतरी होगी, मन की शांति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी और मोक्ष की ओर हमारी यात्रा बढ़ेगी। नियम क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठें, संभवतः गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल स्नान की बकेट मग्गे में डाल के स्नान करें। और संभवतः इस महीने में कहीं भी नजदीक कोई तीर्थ हो, पवित्र नदी हो, गंगा मैया हो, यमुना महारानी हो, नर्मदा हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, गोदावरी हो आदि स्नान करके पुण्य कमाएं। साथ साथ प्रभूमि शयन, सात्विक आहार भोजन, संभवतः उपवास करें। ठाकुर जी को अपने गुरुदेव के घर में प्रतिमाओं को स्नान कराएं, पीले चंदन का तिलक लगाएं, तुलसी पत्र ठाकुर जी और अपने गुरुदेव को अर्पित करें। भगवान शालग्राम की पूजा विशेष रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती है कार्तिक मास में। साथ साथ में हम लोग दीप दान करें, तुलसी पूजन करें, तुलसी पर भी संध्याकालीन दीप जगाएं। दुखों से बचना है, सरसों का तेल डाल के दीप जलाएं। सुख में वृद्धि चाहिए तो गाय के देसी घी के माध्यम से दीप जगाएं। भक्ति में बढ़ोतरी चाहते हैं तो तिल तेल डाल के हम लोग दीप जगाएं। तो सहज सरल ये कुछ उपाय हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, पवित्रता का पालन करें, हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन यह निवेदन है, यह किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा। और कहीं तो भी यह नियम माघ मास में और अधिक मास में भी करने चाहिए। सत्संग ज्यादा करें, ध्यान भजन बहुत करें, पूजा करें, हरि के ध्यान में रहें और संभवतः दान करें। और एक निवेदन है, कभी भी मैं कुछ हूं या मैंने कुछ किया इसका अहंकार नहीं आना चाहिए। नहीं तो कितने भी हम में गुण हो, अहंकार के कारण उनका फल कहीं तो भी तुच्छ हो जाता है, कम हो जाता है, विकास कहीं तो भी रुक जाता है।
आइए एक उदाहरण भी हम लोग एक बढ़िया सी कथा के माध्यम से लेते हैं। तानसेन जी को कहा गया था आप वृंदावन पधारिए। श्री विठल गोस्वामी जी महाराज ने उनको कहा आपका स्वागत है, संध्या कालीन आपका कार्यक्रम होगा, आप गाएं। क्योंकि तानसेन जब गाते थे कहते हैं मेघ बरसते थे, बादल बारिश बरसाते थे, दीप खुद ही जग जाते थे दीप राग के माध्यम से। तो इतना उनमें गाने में प्रभाव था। जब तानसेन जी आए तो अष्ट सखा ठाकुर जी के जो माने जाते हैं उनमें से एक है श्री कुंबन दास जी महाराज। तो विठल गोस्वामी जी ने कहा कुंबन दास तुम इनकी सेवा में रहना, और दिन भर वह उनकी सेवा में रहे। तानसेन बार बार छोटी छोटी सेवाएं लेते रहे, अभी पानी लेके आओ, अब रोटी की थाली जूठी लेके जाओ, अभी तंबूरा आदि सितार आदि इधर रखो, ये करो ये करो ये करो, छोटे छोटे काम लेते रहे और कुंबन दास जी करते रहे। संध्या कालीन तानसेन जी का कार्यक्रम हुआ, सबको अच्छा लगा, आनंदित हुए। जब उन्होंने अनुमति मांगी गोस्वामी विठल जी महाराज जी से कि मैं आऊं, तो कहा कि अभी ठाकुर जी का राजभोग का समय है, छोटा सा एक कार्यक्रम होगा, ये अटेंड करके आप भले जा सकते हैं। तो जब तानसेन थोड़ा हटके बैठे तो कुंबन दास जी के लिए कहा विठल गोस्वामी जी महाराज ने कि यह गाएंगे। बोले यह, तो उनको ऐसे लगा ये तो पूरा दिन मेरी सेवा में थे, सामान्य कोई कीर्तनकार होंगे, चलो कोई बात नहीं, गाए, देखते हैं सुनते हैं। और बड़ों में ये बड़ाई होती है कि सबको सुनना चाहिए, सबको मान देना चाहिए। जब कुंबन दास जी ने गाना प्रारंभ किया तो तानसेन जी का वो रोम रोम जैसे खिल उठा। आश्चर्य लगा, इतना भी कोई अच्छा ऊंचा गा सकता है क्या? मान्यता तो यह है कि तानसेन को सुन के लोग आश्चर्यचकित होते थे, लेकिन कुंबन दास जी जब गाते थे तो ठाकुर जी के भी नेत्रों से जलधारा बहती थी, आंखें सजल हो जाती थी। तो कुंबन दास जी का जब गाना सुना तो रोंगटे खड़े हो गए। जब कुंबन दास जी का गाना पूरा हुआ, तानसेन जी ने बुलाया, कहा आप थोड़ा बाहर चलिए, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, मुझे आपको प्रणाम करना है। वैसे मैं प्रणाम केवल एक को, अपने गुरु हरिदास जी महाराज को करता हूँ, अभी आपको प्रणाम करूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि आपने अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, वो तो ठीक ही है, लेकिन इतने अच्छे व्यक्तित्व के आप मालक हैं, महान हस्ती हैं, लेकिन फिर भी पूरा दिन सहज रहे, सेवा में रहे, रत्ती मात्र भी अहंकार आप में नहीं झलका, देखा मैंने। आपके इस सहज और ऊंचे भाव को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। तो हम लोग भी भले, मैं कहता हूँ अगरबत्ती भी तुलसी की जलाओ, विशेष तौर में चतुर्मास में, माघ मास में, अधिक मास में और कार्तिक मास में तो विशेष तौर पर। या मैं कहता हूँ कि शास्त्र नीति है कि शंख के माध्यम से ठाकुर जी को स्नान कराओ आदि जितने भी हम लोग करते हैं, पाठ पूजा के नियम या दान धर्म व्रत भजन ध्यान दान, इसका अहंकार बस मन में नहीं आना चाहिए। तो कार्तिक मास आत्मिक उत्थान के लिए है, और इस कथा के माध्यम से हम भी खुद को सहज सरल बनाएं। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, सिंपल लिविंग विथ हाई थिंकिंग। बाहर सहज रहो, सादगी वाला जीवन हो,
विचारधारा ऊंची हो, सही मायने में हम लोग खुद का उत्थान तभी कर पाएंगे। गुरुदेव भगवान की, ठाकुर जी की हम पर कृपा हो, आत्मिक उत्थान की ओर हम लोग बढ़ें, यह याद रहे। भले कितने भी उलझे रहें, व्यस्त रहें, लेकिन मुख्य ध्येय याद हो। यह पूर्णता की ओर हम लोगों की यात्रा बढ़ेगी इस कार्तिक मास में। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।